अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो होप कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी अच्छे से होंगे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन स्पेन, यानी कि स्पेन में जो मुसलमानों ने अपनी हुकूमत कायम की उसके पीछे कौन से फैक्टर्स थे, किसने इसमें कंट्रीब्यूट किया था और किस तरीके से यहाँ पर यानी कि स्पेन में किस तरीके से मुसलमानों की हुकूमत इस्टेब्लिश हो गई। तो अगर हम देखें जो मुस्लिम रूल इन स्पेन इस जब ये इस्टेब्लिश हुआ जिसको अल अंदलूस भी कहा जाता है, ये 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। जब क्या हुआ, उमैयाद्स ने इन्वेड किया। उमैयद एम्पायर आपको पता ही है दमस्कस में है, सॉरी दमस्कस में थी। तो उन्होंने एक फ़ोर्स यानी कि आर्मी का एक फ़ोर्स तैयार किया अंडर द लीडरशिप ऑफ तारिक बिन ज़ियाद इन 711 एडी। और इन्होंने किस पर हमला किया? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और इनके फोर्सेस यानी कि जो आर्मी थी तारिक बिन ज़ियाद की, उन्होंने विसिगोटिक किंग रोडरिक को यानी कि उनको हराया। कहाँ पर? बैटल ऑफ गोडेलिटी। जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुसलमानों की फतह हो गई, यानी कि मुसलमानों की जीत हो गई। तो ये फर्स्ट फैक्टर है कि किस तरह से यहाँ पर तारिक बिन ज़ियाद की आर्मी ने और इन्होंने किस तरह से विसिगोटिक किंग को हराया। तो ये जो इन्वेड किया उमैयाद्स ने अंडर द लीडरशिप ऑफ तारिक बिन ज़ियाद, उसकी वजह से क्या हुआ कि विसिगोटिक रूलर्स का रूल ख़त्म हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, जो तारिक की फोर्स थी यानी कि तारिक बिन ज़ियाद की जो आर्मी थी, उन्होंने जल्दी जल्दी मेजर सिटीज़ को कैप्चर करना स्टार्ट किया। कहाँ की? स्पेन की, जैसे टोलेडो है, कार्डोबा है। तो इन सिटीज़ को उन्होंने जल्दी जल्दी कॉन्केयर किया। किसने? जो तारिक बिन ज़ियाद की आर्मी थी। तो इस कॉन्क्यूरर्स में क्या हुआ कि अगर हम देखें जो जितनी भी पॉपुलेशन वहाँ की थी उनके रिगार्डिंग टॉलरेंस क्रिएट हो गई, यानी कि उनके साथ उस पॉपुलेशन में अगर हम देखें ज्यूज़ थे, क्रिश्चियंस थे। तो उन्होंने यानी कि इस मुस्लिम रूल ने उनकी तरफ एक हम्बल और पेशनेट वे प्रमोट की, यानी कि एक अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आए। इन्होंने उनको बोला कि आप अपने रिलीजन को फॉलो कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और इस सिस्टम को क्या कहा गया उस टाइम पर? दिम्मा। यानी कि इस मुसलमानों की हुकूमत ने, तारिक बिन ज़ियाद ने बोला इन क्रिश्चियंस और ज्यूज़ को कि आप अपने रिलीजन को अनडाउटफुली आप फॉलो कीजिए। और इस सिस्टम किस सिस्टम के अंदर? दिम्मा सिस्टम के अंदर। और इसमें क्या हुआ कि उसके बाद यानी कि इन्होंने जो अपने रिलीजन को फॉलो किया, इस पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस और टैक्सेस थे, जैसे मैंने आपको बताया कि जजिया था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये ऐसे फैक्टर्स थे। इसके अलावा अगर हम देखें मुस्लिम रूल जो उमैयाद्स ने का किया, यानी कि मुस्लिम रूल जो उमैयाद्स ने कनकेयर किया, इन्वेड किया किस पर? स्पेन पे। और अगर हम देखें इसके अलावा अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुर्रहमान थर्ड 912 टू 961 एडी और अल हकम सेकंड 961 टू 976, इनके लीडरशिप में अगर हम देखें जो कार्डोबा था वो एक फ्लोरिशिंग सेंटर बन गया लर्निंग का। यानी कि वो एक किस्म से जैसे हमने पिछले वहाँ पर पढ़ा अब्बासिड्स का, जैसे बगदाद था। तो ये आप समझिए कि उसी तरह ये कार्डोबा भी इनका कैपिटल कैपिटल नहीं बल्कि इनका सेंटर लर्निंग सेंटर बन गया, जिसमें कल्चर और ट्रेड को फ्लोरिश किया जाता था और वहाँ पर एजुकेशनल लिटरेचर को भी एक्सपेंड किया जाता था। और वहाँ पर सेवरल आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स को बनाया गया था, जैसे ग्रेट मॉस्को ऑफ कार्डोबा है। और जो अरब और बारबर रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस्लाम, क्रिश्चियन और जीविश इसको रिलीजन को इन्फ्लुएंस किया। कैसे? उन्होंने एक यूनिक मल्टीकल्चरल सोसाइटी बनाई, जिसमें हर किस्म के यानी कि डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते थे। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि क्रिश्चियंस और ज्यूज़ को इन्होंने प्रमोट किया कि आप अपने रिलीजन को फॉलो कीजिए। इसके बाद क्या हुआ कि जो मुसलमान थे, अगर जब इनके यानी कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई इनकी सोसाइटी में, डिस्क्रिमिनेशन हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ फिर? जो क्रिश्चियन किंगडम्स थे उनको एक वे दिखाई दी कि हम फिर से इस अपनी किंगडम को या अपने रूल को रिकैप्चर करेंगे, यानी कि मुसलमानों की हुकूमत को फिर से हम डिस्ट्रॉय करेंगे और अपनी अपने रूल को फिर से हम वापस लेंगे। तो उसी वजह से क्या हुआ कि फॉल ऑफ टोलेडो हो गया 1085 में। और फिर से एक नया स्टेज स्टार्ट हो गया, जिससे क्या हुआ कि क्रिश्चियंस ने धीरे धीरे अपनी जो हुकूमत वापस लेनी स्टार्ट की। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो ग्रेनाडा था, सॉरी इस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ग्रेनाडा था इन 1492 में, वो भी इन्होंने किन्होंने क्रिश्चियंस ने रिकैप्चर किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ फिर?
मुसलमानों के रूल से यानी मुसलमानों की हुकूमत से फिर से ये स्पेन धीरे-धीरे हाथ से जाने लगा। तो ये था थोड़ा डिस्कशन किसके बारे में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन स्पेन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन रहता है, कहीं पर ठीक से समझ ना आए, आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपको वो क्लियर करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, टेक केयर।